नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रादेशिक गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ, खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बुलडोजर, खरगोन में बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, सुर्खियों में बुलडोजर और बुलडोजर। तो आइए दोस्तों, देश के प्रमुख अखबारों में, मीडिया चैनलों में छाए इस खबर पे डालते हैं एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। दैनिक भास्कर अखबार के संपादकीय पेज में नवनीत गुर्जर की एक लेख से बात को शुरू करता हूं। नवनीत गुर्जर ने रोज होते दंगे, बेघर होते लोग कॉलम में लिखा है कि दंगे रोकने हैं तो देश में 12 महीने बुलडोजर चलाना ही होगा। मित्रों, छतों पर से जब पत्थर बरसेंगे, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, रामनवमी की शोभा यात्रा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो विकल्प सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही होगा। जी हां मित्रों, बुलडोजर ही होगा। मध्य प्रदेश के खरगोन सहित इन रामनवमी के दिन देश के 8 राज्यों में, 8 प्रदेशों में घात लगाकर साजिशन रामनवमी के जुलूस पर हमले किया जाना बुलडोजर वाली न्याय को ही तस्दीक करता है। बुलडोजर की घटना के बाद, बुलडोजर के प्रयोग के बाद देश के लिबरल्स, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हाय तौबा मचाए हुए हैं। हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी अलग चीखे मार रहा है। कई सारे कट्टरवादी, रेडिकलाइज, कट्टर इस्लाम के समर्थक मौलाना चीख रहे हैं। टीवी चैनलों में पैनलिस्ट मुस्लिमों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, इस्लाम को खतरे में बता रहे हैं। देश में मुस्लिमों की जेनोसाइड तक के आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। इन तमाम लिबरल्स, रेडिकलाइज लोगों से देश की न्याय व्यवस्था पर, सहिष्णु बहुसंख्यक सनातनी हिंदुओं पर रामनवमी के दिन छतों से पत्थर फेंककर, मूर्ति विसर्जन के दौरान मस्जिदों से पत्थर फेंककर, पेट्रोल बम फेंकने वाले एक सुर में पूरे का पूरा दोषारोपण शोभा यात्रा पर ही डाल रहे हैं, उकसाने की आरोप लगा रहे हैं। नमाज के दौरान मस्जिदों के सामने नारेबाजी किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इनका कहना है कि यदि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पत्थरबाजी हुई है, पेट्रोल बम चले हैं, मस्जिदों से पत्थर फेंके गए हैं, तो थाने क्यों नहीं गए, अदालत क्यों नहीं गए? तो मित्रों, खबरों की जद उनसे सवाल करता है कि जब आपको रामनवमी की शोभा यात्रा से मस्जिदों के सामने आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं नारेबाजी की, तो उसके खिलाफ यदि आपको देश की पुलिस, देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है, विश्वास है,
तो फिर पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फेंकने से पहले आप पुलिस तक क्यों नहीं गए? आपने अदालतों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्यों आप पत्थरों से सुनियोजित तरीके से हफ्तों महीनों पहले इकट्ठे करते हैं पत्थर, पेट्रोल बम की तैयारी करते हैं और हमला करते हैं? यदि आपको शिकायत है तो आप क्यों नहीं फिर पुलिस, थाने और अदालतों की शरण में जाते हैं? यदि आपको देश की न्याय व्यवस्था, कानून, अदालतों पर भरोसा नहीं और आप फैसला पत्थरों और पेट्रोल बम से करेंगे तो जवाब में बुलडोजर ही होगा। यह इस आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मित्रों, इन सब की जड़ में यदि कुछ है तो वह है रेडिकलाइज इस्लामिस्टों के द्वारा, अतिवादियों के द्वारा अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह यानी इबादत, उपासना के लिए कोई यदि है ईश्वर तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। इस तरह के अतिवाद से धार्मिक कट्टरता ही इसकी जड़ में है। यही वह रेडिकलाइजेशन है, मुस्लिम आतंकवाद है, जो कि कहता है कुरान मजीद यानी कि सबसे आला पुस्तक, सबसे बड़ी पुस्तक, सबसे पवित्र पुस्तक यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ ही है, बाकी कुछ नहीं। तो मित्रों, इस तरह अतिवादी की बात होगी और इस्लामी कट्टरवाद होगा, गैरों को काफिर समझा जाएगा, गैरों के देवी देवताओं से ऊपर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, नाराए तकबीर यानी कि सबसे बड़ा नारा कौन? तो अल्लाहु अकबर। यदि आप लादना चाहेंगे तो जवाब बाबा का यानी यूपी वाले बाबा योगी आदित्यनाथ का फैसला ऑन द स्पॉट बुलडोजर ही होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा का बुलडोजर ही होगा। जी हां मित्रों, यदि अतिवादियों ने, रेडिकलाइज इस्लामिस्टों ने देश की कानून व्यवस्था, बहुसंख्यक आबादी के धर्म का, उनके तीर्थस्थानों का, उनकी आस्थाओं का यदि अनादर करेंगे और देश में संविधान के ऊपर शरिया लागू कराना चाहेंगे तो फैसला बुलडोजर ही होगा। यदि जैसा कि ये कट्टरवादी, रेडिकलाइज इस्लामिस्ट और देश की लिबरल कहने वाली, अपने आप को सेकुलर बताने वाली कथित राजनीतिक पार्टियां इन्हें सह देगी वोटों के पोलराइजेशन के लिए, तो नतीजा बुलडोजर ही होगा। मित्रों, स्थिति देश में इन दिनों ऐसी हो गई है कि धार्मिक यात्रा जब भी रामनवमी हो, होली हो, दुर्गा विसर्जन हो या अन्य कोई सनातनी हिंदू धर्मावलंबी कोई शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम बहुल क्षेत्र
से नहीं निकाले देने के जब जब कोशिशें की जाएंगी और खुद को श्रेष्ठ बताने की जोर जबरदस्ती की जाएगी तो फैसला बुलडोजर ही होगा। इन लिबरल्स के द्वारा, कथित सेकुलरिस्ट पार्टियों के द्वारा, मुस्लिम अतिवादियों के द्वारा और देश की एक सबसे बड़ी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ क्षेत्रीय छत्र पार्टियों के सुप्रीमो के द्वारा हिंदुओं पर हिंदू आतंकवादी, हिंदू अतिवादी की जो बात कही जाती है, यदि यह बात, इस बात में तनिक भी सच्चाई होती तो यह जो बुलडोजर आगजनी, दंगे, फसाद, लूट, रामनवमी और मूर्ति विसर्जन के दौरान कतई नहीं होता। यदि यह होता, हिंदू कट्टरवादी होते, तो ये घटनाएं ईद, बकरीद या फिर ताजिया निकालने के दौरान होते। क्या बात है कि देश में ईद हो, बकरीद हो, ताजिए हो, कभी भी हिंदू बहुल इलाके से जब निकाली जाती हैं ताजिया या कहीं भी किसी भी आम सड़क को, चौराहे को, हाईवेज को, रेलवे प्लेटफॉर्म को, रेलवे ट्रैक को, ईद और बकरीद और यहां तक कि प्रति सप्ताह जुम्मे यानी शुक्रवार के दिन नमाज नहीं पढ़े जा रहे होते और हमले यदि हिंदू अतिवादी होता तो इस दौरान ईद हो, बकरीद हो, ताजिया के दौरान मुस्लिम हजारों और लाखों की संख्या में सड़कों पर होते। यदि हिंदू अतिवादी होते, आतंकवादी होते तो हमला, सुनियोजित हमला करना होता तो इन्हीं खास दिनों में करते, ना कि हिंदू अपने धार्मिक त्योहारों के दिन, रामनवमी, होली, दुर्गोत्सव के दिन इस तरह की कांड करते कि उनका अपना ही त्योहार खराब हो। मित्रों, यह सोचने वाली बात है। इसे पूरे देश को, कथित लिबरल सेकुलरिस्ट पार्टियों को सोचना होगा कि इस तरह के हमले, इस तरह से पेट्रोल बम, इस तरह से पत्थरबाजी आखिर ईद, बकरीद और ताजिया निकाले के दिन क्यों नहीं होते? क्या यह वजह है कि झारखंड का हजारीबाग हो, खरगोन हो और इस बार की रामनवमी में पूरी सुनियोजित तरीके से एक ही समय देश के 8 राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थर फेंका जाना, पेट्रोल बम फेंका जाना क्या साबित करता है? क्या हिंदू अपने ही त्योहारों के दिन, अपने त्योहारों को खराब करने के लिए, जिस दिन पूरे का पूरा हिंदू समाज, हिंदू परिवार के लोग सड़कों पे होते हैं, क्या उस दिन वह दंगे करना चाहेगा? मित्रों, जवाब आपके पास स्वयं ले सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। मित्रों, धार्मिक कट्टरता, अतिवादी और इस तरह के दंगे, पत्थरबाजी, बम ब्लास्ट, ये घटनाएं कहीं आम है तो वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया आदि देशों में शिया और सुन्नी एक दूसरे के मस्जिदों में, एक दूसरे की जनसभाओं में, स्कूलों तक में बम विस्फोट की घटनाएं यहां होती है।
यदि भारत और भारत के लोग, बहुसंख्यक आबादी यदि मुस्लिम विरोधी होती तो ये घटनाएं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, तुर्की में तकरीबन हर दिन हर रोज सुनी जाती है, वो भारत में हो रही होती। मित्रों, भारत और भारत का जो बहुसंख्यक आबादी है वह सहिष्णु है। हम सर्वधर्म समभाव पर आस्था रखने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। देश के 8 राज्यों में रामनवमी के दिन सुनियोजित तरीके से किए गए हमले और उसके बाद हिंदुओं पर ही, सनातनियों पर ही हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, बदरुद्दीन अजमल, UIDF के मौलाना मदनी के द्वारा देश में मुस्लिमों का जेनोसाइड का लगाया जा रहा आरोप, मित्रों, यह आरोप भी एक साजिश का हिस्सा है। क्या यह वजह है कि जिन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश की संसद से जब राम जन्मभूमि पर फैसला आता है, 3 तलाक पर फैसले दिए जाते हैं, हिजाब पर हाई कोर्ट का निर्देश आता है, समान नागरिक संहिता CAA, NRC की बात की जाती है, तो इस्लाम खतरे में होता है। यदि देश में फिर से आईसिस, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद तहरीक तालिबान की सह पे के समर्थन पे कोई फिर से संसद पर हमला हो जाए, मुंबई का बम ब्लास्ट हो जाए, गोधरा दोहराई जाए, अक्षरधाम जैसे हमले करके कोई अतिवादी, मुस्लिम रेडिकलाइज्ड मुस्लिम आतंकवादी समर्थक फिर से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान की शरण ले ले, उससे पहले फैसला ऑन द स्पॉट करने का वक्त आ गया है। और उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में बुलडोजर और जो भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, इसकी जरूरत पूरे देश को है। वरना फिर कोई दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी, मौलाना मसूद छूट जाएगा और पाकिस्तान की शरण ले लेगा। देश में हेट स्पीच देकर हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ जलसे कर कोई जाकिर नायक फरार हो जाए, उससे पहले फैसला ऑन द स्पॉट करने का वक्त आ गया है। 3 तलाक, राम मंदिर, हिजाब, CAA पे फैसला आने के बाद ये रेडिकलाइज कट्टरवादी मुस्लिम मौलाना हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी फैसले के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं, स्पीच देते हैं कि अदालतें बहुसंख्यकों के पक्ष में फैसला सुना रही है। देश में मुस्लिमों को दोयम दर्जे की नागरिक बना के रखने का
साजिश हो रहा है। मित्रों, यदि अदालतों का विरोध और अदालत के फैसले यदि गलत हैं, तो आज यही कौम असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क आज एक फैसले के द्वारा अकबरुद्दीन ओवैसी को हेट स्पीच से बरी किए जाने के मामलों के खिलाफ आखिर ये क्यों नहीं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? क्यों नहीं अदालत पर गलत फैसला सुनाने का आरोप लगा रहे हैं? जबकि सच्चाई सबको मालूम है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट और 100 करोड़ वाली जो हेट स्पीच दी थी, कई सारे चैनलों में इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। देश की लाखों जनता इसकी सच्चाई से वाकिफ है। कथित सेकुलरिस्ट पार्टियां, लिबरल्स और यहां तक असदुद्दीन ओवैसी और तमाम मुस्लिम इदारे के लोग इस सच्चाई से वाकिफ है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हेट स्पीच दिया था, और जब फैसला अदालत के द्वारा प्रमाण के अभाव में, सबूतों के अभाव में जब अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो जाता है, तो ये स्वागत करते हैं। तो मित्रों, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, यह कब तक? और ऐसी स्थिति बनती है यदि इनका यही दोगलापन, दोहरा रवैया है, तो बुलडोजर का फैसला करना ही होगा, बुलडोजर से फैसला सुनाना ही होगा। मित्रों, देश में गज़वाए हिंद, निज़ामे मुस्तफ़ा के ख्वाब देखने वालों को चेतना होगा, उन्हें चेत जानी चाहिए कि उनके इस साजिश को, इस्लामी साजिश को, कट्टरवादी इस्लामी साजिश को भारत का बहुसंख्यक वर्ग समझ चुका है, इनकी रेडिकलाइजेशन को जान चुका है, गज़वाए हिंद, निज़ामे मुस्तफ़ा की साजिश को समझ चुका है। क्योंकि यही कट्टरवादी, अतिवादी रोहिंग्यास, बांग्लादेशियों को निकाले जाने की जब बात भारत सरकार करती है, तो इनके मौलाना रोहिंग्या हमारे भाई हैं, बिरादराने इस्लाम हैं का नारा लगाते हैं। और जब पाकिस्तान से सिटीजन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से सताए जा रहे हिंदुओं को भारत में वापस लाकर बसाने की बात होती है, तो उसका यह विरोध करते हैं। मित्रों, इस तरह की दोगलेपन का जवाब बुलडोजर ही है, और बुलडोजर ही होना चाहिए। और भारत में अब वह वक्त आ गया है कि हमें एक देश, एक संविधान, एक देश, एक निशान, एक देश, एक कानून, समान नागरिक संहिता, एक देश, समान तलाक, समान कानून, समान शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। देश को हिंदुओं के लिए हम दो, हमारे दो, और मुस्लिमों के लिए हम दो, हमारे गिन लो की मानसिकता से बचाने के लिए यूपी के योगी आदित्यनाथ बनना ही होगा। प्रदेश के हर मुख्यमंत्रियों को, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, यदि देश को बचाना है, देश में कट्टर इस्लामी शरिया, इस्लामिक आतंकवाद से बचाना है, तो योगी आदित्यनाथ
की राह पर चलना ही होगा, मध्य प्रदेश की राह को अपनाना ही होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।